सूरज की पहली किरण इस धरती पर रोशनी ही नहीं लाती बल्कि अपने साथ लाती है खुशियों का पैगाम। वो पैगाम जो आपके दिन को बना दे बेहतर, वो पैगाम जो महका दे आपकी सुबह। और सूरज की इसी पहली किरण का पैगाम लिए हम हाजिर हो गए हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मैं हूं सलोनी। अपने आज के प्रोग्राम में है बहुत कुछ खास। अजंता की चित्रकारी हो या एलोरा की मूर्ति कला, सब कुछ पहुंचाएंगे आप तक। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे बारिश के मौसम में कैसे रखें अपना ख्याल और देंगे जानकारी आपके भविष्य की। साथ ही आपको मिलवाएंगे बारिश में मदमस्त होकर नाचते एक खास मेहमान से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग इंडिया। भारत पुरानी सभ्यताओं का गढ़ है। भारत प्राचीन संस्कृति की मिसाल है। भारत विश्व गुरु है। हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जो इन सब को बयां करती हैं। ईसा से सैकड़ों साल पहले भी यहाँ की सभ्यता काफी विकसित थी। क्या कहती है भारत की ईसा पूर्व बनी इमारतें, इन सब की जानकारी देंगे आपको। पर सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में एजेंसियों के लिए बेहद चुनौती भरे हैं अगले 3 दिन। सिर पर खड़े बारिश के मौसम से बचाव कार्य में पड़ सकती है बाधा, गृह मंत्री ने सेना को दी रेडलाइन। उत्तराखंड में फिर से भारी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने 48 घंटे में दी भारी बारिश की चेतावनी। युद्ध स्तर पर शुरू हुआ राहत बचाव कार्य। उत्तराखंड में जल प्रलय के बाद मदद के लिए उठे हजारों हाथ। नरेंद्र मोदी ने की केदारनाथ के जीर्णोद्धार की पेशकश, तो देश भर से भेजी जा रही है राहत सामग्री। आपदा पीड़ितों की आंखों के सामने से हट नहीं रहा मौत का मंजर। उत्तराखंड के सैलाब से बचकर वापस लौटे पीड़ितों में दहशत, लेकिन लापता लोगों की सलामती की कर रहे हैं दुआ। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज एजबेस्टन में भिड़ेगी। भारत इंग्लैंड की टीमें बादशाहत के लिए दोनों में होगी जंग। तो सुबह का सैर सपाटा सेहत के लिए तो अच्छा रहता ही है, साथ ही सुबह कहीं घूमने से मन भी काफी खुश हो जाता है। इसलिए आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आज हम आपको सैर कराने ले जा रहे हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में। दुनिया भर में मशहूर अजंता की गुफाएं हमेशा से ही पर्यटकों को काफी लुभाती रही हैं। मूर्ति कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिनमें से 29 पूरी तरह से बनी हुई हैं। आखिरी गुफा का निर्माण अभी भी अधूरा है। इन पर टोटल इसके बाद जो करना गुफाएं बचती हैं, टोटल 29 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध मठ हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण उस समय हुआ जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, इसलिए बौद्ध भिक्षु अपने लिए शांत स्थानों को ढूंढकर वहां पर मठ का निर्माण कराते थे। बिल्कुल, ईसा से लगभग 200 साल पहले अजंता की इन गुफाओं को तैयार करना शुरू किया गया। वैसे अजंता के मशहूर होने का एक कारण यहाँ बनी चित्रकारी भी है। चावल के मांड, गोंद और फूल पत्तियों में बहुत सारा प्राचीन रसायन मिलाकर इन चित्रों को बनाया गया, जिनकी चमक आज भी हूबहू दिखाई देती है। और यहाँ की चट्टानें अपने भीतर छिपे इतिहास का बखान करती है। यकीन नहीं आता तो चलिए आपको दिखाते हैं अजंता की ये झलक। अजंता की मूरत अजंता की दास्तां बयां करती है। अजंता की गुफाएं पूरे बौद्ध धर्म का चित्रण करती हैं। अजंता का इतिहास इसकी खूबसूरती की पैरवी करता है। हरियाली की चादर में छुपी अजंता गांव की ये चट्टानें अपने भीतर छुपे हुए इतिहास के इस धरोहर की गौरव गाथा बता रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 101 किलोमीटर की दूरी पर
अजंता की ये पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, जहां एक नहीं, दो नहीं, पूरी 29 गुफाएं मौजूद हैं। ये मनमोहक गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर तराशी गई हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्मों का चित्रण मिलता है। 7वीं शताब्दी के बाद ये स्थल समय के साथ साथ मानचित्र से भी विलुप्त हो गया। फिर 1819 में इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ ने की। कहा जाता है कि वे यहाँ बाघ का शिकार करने आए थे और एक बाघ का पीछा करते हुए उन्हें कतारबद्ध 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई और तब से ये गुफाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर हो गईं। अजंता में 29 गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से एक सेट बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उत्कृष्टतम उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है जो भगवान बुद्ध को समर्पित हैं। इन गुफाओं में कई मठ और विहार हैं जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया करते थे। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफाएं शेष हैं, जिनमें से 16 एवं 17 नंबर की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थीं। गुफाओं की भीतरी दीवारों पर बने चित्र तकनीकी रूप से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर जाने जाते हैं, जिनमें अनेक तरह की फूल पत्तियां, जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णन दिखता है। इसके अलावा राजकुमार सिद्धार्थ की पूरी कहानी यहाँ चित्रों से उकेरी गई है। भगवान बुद्ध के हाथ में कमल के फूल वाला ये चित्र बोधिसत्व का दर्शन कराता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अजंता की मशहूर गुफाओं के चित्रों की चमक 1000 साल बाद भी आधुनिक समय के विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। उनतीस गुफाओं में से गुफा नंबर 26 में स्थित है अजंता स्तूप, जहां हजारों बौद्ध भिक्षु कभी एक साथ ध्यान लगाते थे। इसके सामने ही स्थित है बुद्ध की ये प्रतिमा। इस गुफा को कारपेंटर केव भी कहते हैं, क्योंकि इसकी छत पर पत्थरों को लकड़ी की नक्काशी की तरह उकेरा गया है। यहाँ बुद्ध की 7.3 मीटर लंबी लेटी हुई मूर्ति भी है। इसकी निर्मित बारीक कारीगरी को देखकर ही एहसास होता है कि न जाने कितने वर्षों की मेहनत और श्रम से इन गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई यहाँ की मूर्तियाँ अपने आप में असहज सुंदरता को समेटे हैं। गुफा का भीतरी नजारा हो या बाहरी दीवार, हर स्थान पर बेहद मजबूत चट्टानों को तराशकर
इतनी खूबसूरत मूर्तियों को उकेरा गया है कि मानो ये अभी जीवंत होकर अपनी दास्तां बयां कर देंगी। कलाकृतियों का ये अद्भुत नमूना आज भी अधूरा है, क्योंकि अजंता की आखिरी गुफा का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाया। तो वाकई अजंता के चित्र हजारों वर्षों से भूमि में दबे रहे और 1819 में जब इन्हें प्रकाश में लाया गया तब भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ था। हाँ, कई चित्र अब पूरी तरह से मिट चुके हैं। ये चित्र उस समय के जीवन को भी प्रकट करते हैं और इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग किस तरह की वेशभूषा लगते थे और किस तरह के गहने पहना करते थे। वैसे अजंता की गुफाओं पर बनी इन पेंटिंग्स को म्यूरल पेंटिंग भी कहा जाता है। इस बीच अजंता से 70 किलोमीटर की दूरी पर बने एलोरा की गुफाएं, जहां पर पूरी 34 गुफाएं मौजूद हैं। एलोरा की गुफाओं की खासियत यह है कि यह धार्मिक सद्भावना की मिसाल है। और धार्मिक सद्भावना की मिसाल इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन 3 अलग अलग धर्मों की जो गुफाएं हैं वो बनी हुई हैं दुनिया भर में। एलोरा की शिल्प कला को बौद्ध धार्मिक कला का उच्चतम नमूना माना जाता है। और वैसे एलोरा की जो गुफाएं, उनको देखकर लगता है कि कठोर चट्टानों को काटकर इतनी बारीकी से काम करना किसी मानव के बस की बात नहीं। यहाँ शिव भक्तों के लिए कैलाश मंदिर स्थित है तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण दिखता है। और क्या क्या खासियत है एलोरा की गुफाओं की, चलिए करुणा अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। अजंता की बात हो और एलोरा का जिक्र ना छिड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बनी है एलोरा की गुफाएं, जो हमेशा से विदेशी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही हैं। एलोरा की मूर्तियां कला प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जो पूरी 34 गुफाओं में अलग अलग ढंग से बनाई गई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों के प्रति आस्था का संगम देखने को मिलता है। एलोरा की गुफाएं 350 से 700 ईसा पश्चात अस्तित्व में आईं। 34 में से दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। बौद्ध धर्म पर आधारित गुफाओं में बुद्ध की जीवन शैली की ऐसी झलक मिलती है कि मानो ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध आज भी हमें शांति, सद्भावना और एकता का संदेश दे रहे हों। ये गुफाएं पहाड़ों को भीतरी ओर से काटकर बनाई गई हैं। यहाँ बने मंदिर और भवनों का निर्माण चट्टानों को नीचे की ओर तराश कर किया गया है। जिसके बाहरी दीवारों पर हाथी, घोड़े और सिंहों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। एलोरा में बने गुफा मंदिरों की छत पर भी मूर्तियां बहुत ही खूबसूरती से उकेरी गई हैं। कहीं कहीं सिंह और ऐरावत के युद्ध का चित्रण भी किया गया है। उदाहरण के तौर पर सिंह की आकृतियों से घिरे इस गोल चौखट पर नजर डालिए। एक ही चट्टान को तराश कर कितनी सुंदरता से इसे एलोरा की छत पर बनाया गया है। साथ ही एलोरा में बना है एक कैलाश मंदिर, जहां शिव, पार्वती, गणों
अप्सराओं और गंधर्वों की जीवंत मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन मूर्तियों को ध्यान से देखने पर इनके मनोभाव आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कैलाश मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक बड़ा सा शिवलिंग और सामने ही बने हैं बड़े से नंदी। इस शिवलिंग और नंदी के दर्शन करने दूर दूर से लाखों शिव भक्त हर साल यहाँ पहुँचते हैं। अजंता की गुफाओं के समान ही एलोरा की गुफाओं में भी चैत्य और विहार देखने को मिलेंगे। चैत्य एवं प्रार्थना ग्रहों में 10 नंबर की गुफा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर है विश्वकर्मा का। इसमें भगवान बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं। और पृष्ठभूमि में बना है एक विशाल स्तूप। अगर आप भी दुनिया घूमने के शौकीन हैं और कला प्रेमी हैं, तो एलोरा की ये गुफाएं आपके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल साबित हो सकती हैं। यहाँ की गुफाओं में की गई नायाब मूर्ति कला अपने आप में अद्वितीय है। साथ ही यहाँ की गुफाएं धार्मिक सद्भावना की अनूठी मिसाल हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी भारतीय कला की इस अद्भुत मिसाल को देख सके। एलोरा की गुफाओं की नायाब मूर्ति कला पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि अजंता एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर स्थल की फहरिस्त में शुमार है। फिर यहाँ दिखता है भारत की का जो पुराना इतिहास है, जिसे ईसा से भी कई सालों पहले बनाया गया था। कहा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। वैसे करुणा, भारत का इतिहास और भारत की गौरवशाली इमारतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम एक प्रोग्राम में तो उन्हें समेट ही नहीं सकते। इसलिए तो अपने हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं देश की उन इमारतों की जानकारी जो हमारा इतिहास बयां करती हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी सेहत की। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग इंडिया।